आप सभी का प्राइमा न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत है। हम अपने इंटरव्यू की पहली कड़ी के अंदर आज हैं दिल्ली के मशहूर, दिल्ली ही नहीं पूरे देश के अंदर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाने वाले डॉक्टर बीबी चांदना जी, जिन्होंने अपने हुनर के माध्यम से न जाने कितने ही गरीब, कितने ही बेसहारा लोगों की सेवा भी की है। आइए मैं मिलवाता हूँ ऐसे ही डॉक्टर बीबी चांदना जी से। आइए बात करते हैं डॉक्टर बीबी चांदना जी से। चांदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने प्राइमा चैनल पर। डॉक्टर साहब, अभी कोरोना का दौर देश के अंदर चल रहा है और देश लॉकडाउन से धीरे धीरे बाहर आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, बहुत सारी ऐसा भी माना जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें अभी और भी बदलेंगी। तो सबसे पहले एक सवाल होता है कि आपने अपनी लाइफ जो यहाँ जब बचपन से लेकर यहाँ तक आप पहुँचे, उसके छोटे से शब्दों के अंदर, बहुत थोड़े शब्दों के अंदर बताएं कि कैसे कैसे स्ट्रगल्स आपने किए और आज यहाँ तक पहुँचे। नहीं, देखो, मैं आई एम डॉक्टर बीबी चांदना। मैं सीनियर इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पंजाबी बाग दिल्ली में। एंड मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 25 साल से। कार्डिक पेशेंट को सिर्फ लाइफ सेविंग सारे काम कर रहा हूँ पिछले 25 साल से। 24 घंटे में हम जाके पेशेंट को सेव करना पड़ता है। रात के 2 बजे भी, 4 बजे भी, 3 बजे भी, कभी भी कॉल आती है, इमीडिएटली जाके पेशेंट को सेव करना पड़ता है। क्योंकि जो कार्डिक पेशेंट होता है, अगर उनको आधे घंटे के अंदर नहीं ठीक किया जाए, आधे घंटे में भी डेथ हो जाती है अगर ना टाइम पे इलाज किया जाए तो। ठीक है। अब तो लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जब से ये जो कोविड बढ़ा है, इन्फेक्शन पूरे वर्ल्ड में पेंडेमिक हो गया है, उससे हार्ट के केसेस भी बहुत बढ़ते जा रहे थे। कोविड जो वायरस है, 40% जो कोविड पेशेंट हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, 40% पेशेंट की डेथ हार्ट की वजह से हो रही है। उनको कार्डियक अरेस्ट होता है और डेथ हो जाती है। ठीक है। 30% को तो ईसीजी में भी हार्ट अटैक के साइंस आ रहे थे। बट कई बार अटैक के जो साइंस आ रहे हैं ईसीजी में, वो नसें ब्लॉकिंग हो रही थी। कई बार उनके मसल्स को वायरस इंजरी कर रहा था। काफ़ी न्यूयॉर्क में भी कई बार डॉक्टरों ने इमीडिएटली एंजियो करके देखा भी अटैक चल रहा है, एंजियो नॉर्मल आ रहा था। 50% लोगों का नॉर्मल आ रहा था, 50% का पॉजिटिव उनका था जो कोविड नहीं था। डाउट होता था, जैसे कोई पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में आता है हार्ट अटैक से, हमें डाउट होता है कि ये कोविड ना हो, कोविड की वजह से अटैक ना हो रहा हो, तो कोविड टेस्ट भी करके देखते हैं। बट अगर पेशेंट कोलैप्स कर रहा होता तो फिर इमीडिएटली उसको कई बार इंटरवेंशन भी करनी पड़ जाती है। तो वो तो 100% आर्टिस्ट ब्लॉक होते थे, उनको ठीक कर देते थे। कोविड अगर हल्का सा भी पॉजिटिव आया होता, वो कोई पेशेंट आता जी कल पॉजिटिव था मेरा, आज मैं आया हूँ, तो पहले उसको थ्रोम्बोलिसिस इंजेक्शन दे के क्योर करते थे। उससे 99% सारे कोविड वाले ठीक हो जाते थे। कोविड की वजह से काफ़ी नसों में खून जम रहा था, हार्ट की नसों में, ब्रेन की नसों में, पेट में, सब जगह। उससे मेजर अटैक हार्ट के भी हो रहे हैं, ब्रेन के भी हो रहे हैं उसकी वजह से। तो इसलिए ब्लड थिनर इंजेक्शन भी दे रहे थे और सारे पेशेंट जो घर पे भी वेट कर रहे हैं, सबको एंटीप्लेटलेट मेडिसिन, एस्पिरिन सबको दे रहे हैं आजकल। ठीक है ना। जैसे जिनको हाइपरटेंशन है, अगर उनको कोविड पहुँच जाता है 6% डेथ हो जाती है उन लोगों की। जिनको डायबिटीज़ है, उनकी 10% डेथ हो जाती है। और जिनको पहले से हार्ट बीमारी चल रही है, अगर दोबारा कोविड का इन्फेक्शन हुआ उनको, उनकी तो 15-20% डेथ होने के चांस हैं। जिनका हार्ट पहले से वीक है, वो तो फिर 90% चांस वो फटाफट डेथ। जैसे इनका पहले अगर हार्ट 25-30% काम कर रहा था 10 साल से, अब उनको कोविड का इन्फेक्शन हुआ तो 90% की डेथ हो जाती है। उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से दिल्ली के अंदर केसेस कम हुए हैं, लेकिन भारत के अंदर केस बढ़ रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? नहीं, देखो, सब जगह वायरस तो फैल ही रहे हैं। जितने लॉकडाउन में लोग नहीं निकल रहे थे, आसपास नहीं मिल रहे थे लोगों से, या सारे मास्क पहन के घूम रहे थे, ये कर रहे थे, तो इन्फेक्शन कम हो रहे थे। काफ़ी जगह पे जैसे रेस्टोरेंट्स ये वो खुलने शुरू हो गए, कई लोग ऑफिस खुलने शुरू हो गए, सब लोग जा रहे हैं और बिना मास्क पहने जा रहे हैं, तो वहाँ इन्फेक्शन बढ़ रहे थे उनके। बाकी तो यही प्रॉब्लम तो आ रही है। प्रिकॉशन लेना तो बहुत ज़रूरी है लोगों को, मास्क पहनना, फेस शीट पहनना, और मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी है। इवन डॉक्टर्स को भी हमने रिकमेंड किया था कि सारे हॉस्पिटल में पूरी पीपी किट पहन के काम करना है, ऐसे नहीं करना, कंटिन्यूस। आपने भी कहा कि हार्ट की वजह से भी, ब्लॉकेज की वजह से भी, मसल्स को लेकर भी अगर केस बढ़ते हैं, तो क्या हम ये मान लें कि दिल्ली के अंदर से कोरोना बहुत जल्दी खत्म होने वाला है? अब देखो, कोरोना केसेस दिल्ली में अब वैसे तो कम लग रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ्स बहुत कम हो गई हैं। पहले सारे हॉस्पिटल में 100-120 भी पेशेंट एडमिट हो रहे थे, 95% पेशेंट डिस्चार्ज होकर चले गए हैं, सारे ठीक हो गए हैं। सिर्फ 5% की डेथ हो रही थी, 5-10% लोगों की। अब तो सारे हॉस्पिटल में 10-15 पेशेंट ही बचे हैं। पहले 120-130 पेशेंट एडमिट हो रहे थे कोविड की वजह से।
90% पेशेंट जो कोविड एसिम्टोमेटिक होती है उनको तो एडमिट भी नहीं कर रहे होते थे, वो घर पे मेडिसिन देते थे, ठीक हो जाते थे। बट जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको पहले से उनको एडमिट करना पड़ जाता है, ताकि उनकी डेथ का रेट ज़्यादा होता है, उनको फिर सेव करना पड़ता है। तो जो प्लाज्मा थेरेपी गवर्नमेंट ने चलाई तो क्या बहुत अच्छा रोल था प्लाज्मा थेरेपी से, बहुत फायदा होता था। प्लाज्मा थेरेपी से एंटीबॉडीज मिलती थी तो वो वायरस भी करती थी, तो बहुत अच्छा था। तो जो लॉकडाउन करवाया था ना इंडिया में, सबसे पहले बढ़िया लॉकडाउन कराया था, उस चक्कर में केसेस कम हुए थे। पहले देखो न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में इतने ज़्यादा केस हो गए थे शुरू के फर्स्ट मार्च में, इतने केस बढ़ गए थे क्योंकि वहाँ लॉकडाउन नहीं हो रहा था, सब लोग जा रहे थे, इसलिए वायरस स्प्रेड हो रहे थे। मोदी जी ने बड़ा अच्छा टाइम भी लॉकडाउन करवा के काफ़ी लोगों को बचाया था, बहुत बचाया था। डॉक्टर साहब, आप महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल शुरुआत में थोड़ा सा चर्चा में आया था कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के अंदर कुछ कोविड के केस थे, वो भेजे नहीं, तो कुछ ऐसा कुछ था क्या? मैं कोई एग्जाम्पल कर दूँ। पहला जो कोविड का केस हमारे पर एक पेशेंट आया था, मेजर ब्रेन का अटैक लेके, सेल्फ अटैक लेके, वो एडमिट हुआ, न्यूरोलॉजिस्ट के अंदर एडमिट हो गया। 4-5 दिन फिर सांस फूल रही थी, वेंटिलेटर डालना पड़ा। 5 दिन बाद उसका कोविड टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव आया। उसके चक्कर में 2 डॉक्टर 4 स्टाफ पॉजिटिव हो गए थे जो उनको हैंडल कर रहे थे। जी, तो वो वही मैं कर रहा हूँ ना, कोविड की वजह से ब्रेन अटैक और हार्ट अटैक भी हो रहे थे। जब ये केस आया था, इमीडिएटली हमने फिर रिकमेंडेशन कर दी थी पेशेंट को आते ही पहले कोविड टेस्ट कराओ फटाफट, फिर उसको मैनेज करो पूरा। पीपी किट पहन के सारे डॉक्टर सारे स्टाफ पहने, पहले नहीं पहनते थे। जी जी, पहले तो बेचारे ऐसे ही खड़े होते थे सारे डॉक्टर, सारा स्टाफ बिना मास्क के, बिना उसके, इसलिए सारे पॉजिटिव हो जा रहे थे डॉक्टर। अब जो मास्क पहन रहे, पीपी किट पहन रहे, अब 99% डॉक्टरों को दिक्कत नहीं आ रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो क्या मैनेजमेंट पूरा साथ दे रहा है जी? अब तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। अब देखो सारे जो कोविड हॉस्पिटल बन रहे हैं, 100 पेशेंट एडमिट हो रहे हैं कोविड के पॉजिटिव पे, सारे डॉक्टर मैनेज कर रहे हैं। 99% डॉक्टर को दिक्कत नहीं आ रही वहाँ पर, सारे पीपी किट पहन के पूरा मैनेज कर रहे हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल में भी, जैसे एलएनजेबी में भी, हमारे अग्रसेन में भी, सब जगह मैनेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, इस लॉकडाउन के दौरान आपने कितने पेशेंट हैंडल किए जो कोविड के थे? कोविड के नहीं, जैसे हमारे पास जो हार्ट अटैक के पेशेंट आते थे हमारे हार्ट में, हमारे को चेस्ट पेन, हार्ट अटैक के पेशेंट आते थे, फिर हम उनको कोविड टेस्ट करा के देखते थे, सिर्फ 5% पॉजिटिव आते थे, 95% नेगेटिव आते थे हमारे हार्ट में। 95% नेगेटिव आते थे, सिर्फ 5% पॉजिटिव आते थे। उनको थोड़ा सा ज़्यादा होता था पैसों ने करते, जो भी हैंडल करना था उनको हैंडल किया जाता था, जो भी बेस्ट ऑप्शन मैनेजमेंट होती थी, क्लिनिकल जो भी करते थे ना, थ्रोम्बोलिसिस वगैरह देख करते, मेडिसिन देकर थ्रोम्बोलाइज करना पड़ता था। कईयों के ब्रेस्ट के अंदर भी क्लोट करने को ऐसे पेशेंट भी आता है, फिर उनको थ्रोम्बोलिसिस किया तो रिकवर कर। तो डॉक्टर साहब, मेन कारण क्या होता है इस तरह की डिजीज में? जैसे एकदम से कोरोना हो गया, उसके बाद हार्ट अटैक हुआ, या कोई और चीज़ें हों, उसका मेन कारण क्या होता है? कारण ये है कि जो 65-70 प्लस जो लोग हैं ना, उनको दिखते जा रहे हैं। जो यंग पेशेंट हैं 50-60 साल से कम आ रहे हैं, वो पॉजिटिव भी आ रहे हैं, तो उनको इतनी दिक्कतें नहीं आ रही। मैंने बताया ना, जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन पहले की आ रही, उनको तो डेथ रेट ज़्यादा हो रहा था फिर, अगर वो कोविड पॉजिटिव थे। जिनको पहले से कोई बीमारी नहीं, पहले से कोई चेस्ट की बीमारी नहीं, कोई लंग की COPD नहीं, ILD वगैरह नहीं, उनको अगर कोविड पॉजिटिव आ रहा है, वो ठीक हो रहे हैं, उनको दिक्कत 99% नहीं आ रही थी, सिर्फ 2-3% लोगों को ही दिक्कत हो रही थी। डॉक्टर साहब, आप अपनी कितनी टीम के साथ काम कर रहे थे, या अभी अब जो कार्डियो का जो आप किसी का इलाज करते हैं, तो कितनी बड़ी टीम के साथ काम करते हैं? पूरी टीम काम कर रही है हमारा। तो जैसे कैथलैब में पूरा स्टाफ, हार्टमान में पूरा स्टाफ, और 24 घंटे मॉनिटर करना था पेशेंट को। डॉक्टर हमारे 24 घंटे ड्यूटी करते हैं वहाँ पर सारे, हमारा स्टाफ भी कैथलैब में 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, 24 घंटे। क्योंकि पेशेंट बनता है ना कि रात के 2 बजे मेजर हार्ट अटैक लाइक कोलैप्स करा, तो इमीडिएटली 15 मिनट में ठीक करना पड़ता है उसको। नहीं, अब तो सारा मैंने करा। मैं आपको वैसे एक बात और बताना चाहूँगा। पहले रिकमेंडेशन आ गई थी यहाँ पर कि टेली कंसल्टेशन करो लोगों को, डॉक्टर सारे छोड़ दो, देखना पेशेंट को। मेरे को ये इतना गलत लगा ये टेली कंसल्टेशन का कंसेप्ट कि यार जो पेशेंट कहेगी मेरे को ये चेस्ट पेन हो रही है, उसको मैं हार्ट को एक्सपेक्टेड करके नहीं सुनूंगा, चेस्ट भी नहीं सुनूंगा, नसें भी नहीं देखूंगा, ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है, पल्स कितनी चल रही है, तभी तो डायग्नोज करके उसका इलाज कर पाऊँगा। ऐसे कैसे टेलीफोन पे कह दूँगा आगे दवाई कवर कर जाओ अपने आप। तो सब मैसेज क्या होगा आगे आने वाले, क्योंकि मेडिकल फील्ड बहुत आगे जाएगी, अब तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि हर कोई अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है। पूरे वर्ल्ड में ही डॉक्टर्स मैनेज कर रहे हैं, सारे कोविड पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। 95% पेशेंट ठीक होकर जा ही रहे हैं ना वापस। जी नहीं, सिर्फ 5% हो रही है। नहीं, मैं ये चाहता हूँ आगे आने वाले जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, जो अभी रुके हुए हैं, कुछ MBBS होने वाले हैं, कुछ और होने वाले हैं,
वो कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी होगा, आपके ऊपर भी होगा, तो वो लोग क्या करें? सिखाया जा रहा है ना, सबको ये रिकमेंडेशन दी जा रही है कि कैसे मैनेज करना है पेशेंट को, अपनी प्रिकॉशन क्या लेना है। यस यस। वो पहले से गाइड कर रहे हैं। पहले पीपी किट भी नहीं अवेलेबल हो रही थी हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स को, स्टाफ को, लोगों को। अब नहीं है, अब ये इशू नहीं है। अब तो हमें जैसे हमारे हॉस्पिटल में सारे स्टाफ को, सारे डॉक्टर को पीपी किट देते हैं 100%, ताकि किसी को कोई दिक्कत फिर पॉजिटिव नहीं आएगा डॉक्टर। हमारी कार्डियक सर्जरी भी बहुत सारी हुई हैं पिछले 4 महीने में, मतलब 30-40 बाईपास सर्जरी भी करानी पड़ी पेशेंट की, जिनकी मेजर आर्टरी 99% ब्लॉक हो रही थी, इनको करके चेक किया। कईयों को मेजर अटैक हुआ, बीपी डॉक्टर ट्रैक करे, उनका फिर कई बार स्टेंट डाल के भी काफ़ी पेशेंट को ठीक करने पड़े हमारे को। कोविड की वजह से थोड़ा सा रेट को कुछ काफ़ी हॉस्पिटल में बढ़ा दिया था, भैया पीपी किट पैसे लेने पड़ेंगे पेशेंट के। बट हमारा हॉस्पिटल देखो बड़ा आइडियल था। मैं 25 साल से अपने अगस्त हॉस्पिटल में काम कर रहा था। मैं इसलिए काफ़ी हॉस्पिटल ने मेरे को कहा कि आप इधर आ जाओ, इधर ज्वाइन करो, इधर ज्वाइन करो फॉर पेशेंट। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं ज्वाइन कर रहा। क्यों? क्योंकि हमारा हॉस्पिटल में अगर मैं कोई पुअर पेशेंट मेरे पास आता था ग्रेसियर में, पैसे नहीं है मेरे पास, मैं कहता था भैया 0 कॉस्ट पे तेरा इलाज करो। बाईपास सर्जरी और स्टेंट भी 0 कॉस्ट पे डालते थे, उसकी तरह 0 कॉस्ट। अब 10 से 15% पेशेंट का एक पैसा भी नहीं देते थे, 15% पेशेंट का हम 0 कॉस्ट पे इलाज कर रहे थे। हमारा ट्रस्टी हॉस्पिटल। तो क्या कोविड के कितने बेड थे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में? 150 बेड। 150 बेड में कोविड के लिए? हमारी तो 2 बिल्डिंग्स है ना हॉस्पिटल की। हाँ। एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग को सिर्फ कोविड का बना दी, दूसरे को नॉन कोविड का बना दिया। अच्छा। नॉन कोविड वाले इधर एक भी पेशेंट नहीं रखेंगे, कोविड वाले सारे उस पर, ताकि दूसरे पेशेंट में इंफेक्शन का चांस। डॉक्टर साहब, एक महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल की यूनिवर्सिटी बन रही है बहादुरगढ़ के अंदर, तो और एक द्वारका में भी एक हॉस्पिटल है, हाँ। तो क्या आप इन दोनों के में भी कुछ देख रहे हैं या फिर यहाँ पर भी आपकी मॉनिटरिंग है? नहीं, वहाँ अभी द्वारका में तो नहीं हो रहा, कोई नहीं, हमारे हॉस्पिटल बस पंजाबी बाग में। तो कुछ दिन पहले एक ऐसी बातें भी हो रही थी कि आप सरोज हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप वहाँ भी जा रहे हैं, तो क्या ऐसा है? आप सरोज में भी? मैं नहीं जाता, मेरे फ्रेंड्स हैं जाते हैं। सरोज वालों ने भी सारा कोविड में कन्वर्ट कर दिया था पूरे हॉस्पिटल को, फिर सारे कोविड के पेशेंट। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, अब जो लोग हैं, जो पब्लिक है, पार्कों में आना शुरू हो गई है, रेगुलर मॉर्निंग वॉक भी ले रही है, खाने पीने में भी ध्यान रख रही है, तो और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? क्या वो पार्क रेगुलर रखना चाहिए जैसे पहले था? इस खाने पीने में क्या सावधानियां बरतें? खाने पीने की तो कोई चिंता नहीं, वैसे भी नहीं थी पहले। हार्ट को लेकर तो होती है सब, थोड़ी सी हार्ट को लेकर तो थोड़ा सा ध्यान। फ्राइड फूड अवॉइड करते थे ना पहले तो हम सारे कितने बता रही पिज्जा बर्गर मत खाया करो, पकौड़े से बात नहीं करा, हम तो वैसे ही नहीं मिल रहे 5 मिनट इसलिए हार्ट के केसेस तो कम हो रहे हैं। हार्ट के कम हो रहे हैं, पर थोड़े से दिक्कतें हार्ट की इसलिए बढ़ रही हैं कि पहले मैं सबको कहा था कि 30 मिनट ब्रिस्क वॉक या रनिंग करनी है डेली। जी। अब घर से बाहर नहीं निकल पाते लोग, घर से बाहर निकल नहीं पाते, दौड़ भी नहीं रहे, सारा दिन हाथ भी नहीं उठ सकते, सारे दिन से बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं, वीकनेस हो रही हैं, उसकी दिक्कतें बढ़ रही हैं। आजकल जो हमने रिकमेंडेशन दी है सबको, वैसे बताऊँ आपको, बड़ी बेस्ट रिकमेंडेशन दी मेरे वर्ग की। आजकल हमने सबको रिकमेंडेशन दी है कि 30 मिनट सारे लोगों को घर में देने से पहले आधा घंटा पंजाबी डांस करना चाहिए, उसको करके सबको करके। अच्छा, पंजाबी डांस करें, उससे पूरे सारे कंधे, सारे ज्वाइंट, ये वो सारा नॉर्मल हो जा रहा है। और रनिंग वाला भी। तो अब आपकी तरफ से एक संदेश जाता है कि सब लोग घर पे पंजाबी डांस करें, भंगड़ा करें। आइडियल है वो, आइडियल यार, आइडियल जरूरी है। उससे रनिंग वाला भी काम हो रहा है, जॉइंट्स वाला भी काम, सबको बहुत फायदा हो रहा है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और, आजकल ना एक बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर एक वो मोमोज को लेकर बहुत ज्यादा वो हो गया है, क्रिएटिव, पता नहीं क्या हो गया है कि मोमोज खाने। मैं सोचता हूँ कई बार उससे भी दिल की बीमारियों पर और सेहत पर असर पड़ता है। तो ये सब जो हाफ फ्राइड कह लो या फुल फ्राइड कह लो, बहुत सारी चीजें आती हैं मैदा की, तो मैदा मना भी करते हैं, बहुत सारे संत भी करते हैं। आप मतलब ये नहीं होता कि जीरो फ्राइड नहीं खाना, थोड़ा सा ऑयल शरीर को पर डे चाहिए होता है। 2-3 चम्मच ऑयल, या हम तो कहते हैं गाय का देसी ऑयल यूज़ करते हो, 2-4 चम्मच में कोई प्रॉब्लम। जी जी। बॉडी में जो हार्मोन बनते हैं वहीं से बनते हैं, जो लोग नहीं खाएंगे उनके हार्मोन नहीं बनेंगे। जी। ऐसा नहीं कि जीरो करना, सिर्फ डीप फ्राइड फूड बना सकते हैं, डीप फ्राइड। डॉक्टर साहब, अभी किस एज के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास? देखो, हमारे इंडिया में जो हार्ट अटैक के पेशेंट होते थे ना, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यंग पेशेंट होते थे। 40% लेस देन 40 ईयर ओल्ड होते थे पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज़्यादा ये डेटा था हमारे वर्ल्ड में, हमारा इंडिया का 40% लेस देन 40 ईयर ओल्ड। डॉक्टर साहब, इसके जो हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या क्या दिखने लग जाते हैं कि अब इसको हार्ट अटैक हुआ है, किसी कैसे? मैं कह रहा हूँ, अगर कोई बंदा चेस्ट पेन कहता है
तो ईसीजी करा के देखना पड़ता है पहले। ईसीजी में तो पता चलता है कि अटैक चल रहा है। अब आजकल वैसे सिर्फ ईसीजी से इसलिए नहीं पता चल रहा, ईसीजी में जो एसटी एलिवेशन बोलते हैं हार्ट अटैक का, कई लोगों को कोविड की वजह से एसटी एलिवेशन होता है और वो अटैक नहीं होता, वो मसल इंजरी हो रही होती है। तो हमें फिर इको करके देखना पड़ रहा है भाई ये हार्ट अटैक है या मसल वीकनेस आ गई है कोविड की वजह से, जिनको कोविड टेस्ट अभी हुआ नहीं। इको में हम देख रहे थे भाई अगर एक ही सेगमेंट खराब हुई है, रीजनल मार्केट एक ही आर्टरी वाला काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो अटैक है कोविड की वजह से नहीं है। वो हमें इको से भी क्लियर हो जाता है भाई कोविड की वजह से कि नॉन कोविड वाला लग रहा है, 99% क्लियर हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से भी हार्ट अटैक होने का चांस रहते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता है? मोबाइल से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मोबाइल से कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ आपको हार्ट चेस्ट में पेन होगा तो हार्ट अटैक वाली बात होती लगता है ना आपको 30% पेशेंट को हार्ट अटैक में भी पेन नहीं हो रहा होता, साइलेंट होता है। अच्छा, बेटे क्लच करते हैं कई बार पता नहीं चल रहा होता। जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है कि जैसे पेरेंट्स को भी भैया इम्यूनोसिस ब्लॉक थी, बाईपास हुई, मदर को भी ऐसे हुआ, तो उनके बच्चों को तो 10 साल के बाद अपने टेस्ट कराते रहने पड़ते हैं। अगर ना कराएं तो कई बार साइलेंट होकर वो क्लच करते हैं। ये रिकमेंडेशन कि भैया मैं को लिपिड प्रोफाइल भी चेक करा दें, अगर कोई दवाई ज़्यादा है लिपिड तो पहले से ठीक कर दें उसको, उससे फिर बीमारी के चांस कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब कुछ ये तो हो गया हम जो शहरी इलाके हैं उसके अंदर होता है, गांव में तो इस तरह की चीज़ें हार्ट अटैक हो रहे थे। अच्छा, रिमोट एरिया में कैसे डॉक्टर साहब पता चलता है? वो लोग तो पता ही नहीं चलता उनको हार्ट अटैक हुआ। आज भी गांव में हम बात करें, झारखंड में बात करें, उत्तर प्रदेश के बहुत अंदर की तरफ बात करें, उनको तो चेस्ट पेन होती है, फिर वो अपना ईसीजी करा के चेक कराते हैं आसपास किसी डॉक्टर से, ईसीजी में करा के फिर आगे टेस्ट कराने पड़ते हैं। लेडीज़ के अंदर भी, लेडीज़ और जेंट्स में सेम सिम्टम्स होते हैं? हाँ सेम होते हैं। अच्छा, तो कौन सी उसके एज, कौन से फीमेल ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं हार्ट अटैक की या जेंट्स ज़्यादा होते हैं? अरे पूरे वर्ल्ड में डेथ्स हो रही हैं हार्ट अटैक से, मेल्स और फीमेल्स में आजकल सेम डेटा चल रहा है, सेम डेटा चल रहा है। तो वेट से भी फर्क पड़ता है सब, जैसे फीमेल्स का वेट ज़्यादा हो जाता है? ज़्यादा था, फीमेल्स में कम हो रहे थे हार्ट अटैक, फिर पिछले 5 से 10 साल से फीमेल्स के भी अटैक्स बढ़ने शुरू हो गए। अच्छा, तो कुछ स्ट्रेस से भी होता है, जैसे स्ट्रेस लेते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा? मेन तो हमने ये देखा है कि देखो आजकल रिकमेंडेशन थी कि आधा घंटा दौड़ लगाओ, खेलो कूदो। पहले 15-20 साल पहले लोग बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल सारा कुछ खेलते थे गलियों में, रात के 12-12 बजे 2-2 घंटे खेलते थे। तो अब पिछले 15 साल से ना बैडमिंटन ना वॉलीबॉल फुटबॉल 99% लोग खेल ही नहीं रहे, सारा दिन हाथ ही ऊपर उठाते हैं, दौड़ भी नहीं रहे। पार्क भी जाते हैं 90% लोग गलती कर रहे हैं कि धीरे धीरे वॉक करके वापस आते हैं, दौड़ते नहीं वहाँ जाके, ठीक है ना। तो उससे दिक्कतें बढ़ रही थी। बाकी एक और भी रिकमेंडेशन है कि आधा किलो फ्रूट डेली खाना चाहिए सबको, हाफ केजी फ्रूट। ये इंटरनेशनल डेटा था हमारे पूरे ट्रायल का कि जो आधा किलो फ्रूट खाते हैं उनको हार्ट अटैक कम होता है, जो लोग आधा किलो फ्रूट नहीं खाते थे उनको हार्ट अटैक ज़्यादा होता है। ये भी रिकमेंडेशन। एक गिलास जूस भी पीना चाहिए, अनार का या मौसमी का जो भी बेस्ट है, उसमें काफ़ी विटामिन होते हैं। डॉक्टर साहब अब 50,000 केस इंडिया में डेली आ रहे हैं, वो कैसे कम होंगे अब? 50,000 केस ना हो उसको, ये हम ये नहीं कहते, वैसे ये कंफ्यूजन हो रहा है। 50,000 केस नहीं, 50,000 पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं। पॉजिटिव के लिए 95% तो वैसे भी दिक्कत नहीं हो रही है, उनको घर बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती, पॉजिटिव हो। एक डर तो लगा रहता है जी कि घर से उन्हीं लोगों को दिक्कत आ रही है जो 70+ की एज में है, पहले से हार्ट की बीमारी चल रही है, पहले से लंग किडनी की चल रही है, वो तो फिर बड़े डेंजरस है, उनको होना यार, उनको दिक्कत आएगी। बाकी तो जिनको नहीं थी प्रॉब्लम, उनको कोविड पॉजिटिव आता है, फिर भी 90% को दिक्कत था, 95 को दिक्कत नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कितना समय देते हैं मॉर्निंग वॉक को? आजकल तो देखो मॉर्निंग वॉक इसलिए नहीं जा पा रहे, लॉकडाउन के चक्कर में बाहर कोविड के पेशेंट अगर दौड़ रहे हैं और खांसी से बाहर फेंक रहे हैं, वायरस फिर आस पास वाले सारे पॉजिटिव हो जाएंगे उसके बाद। इससे ये रिकमेंडेशन ये नहीं कर रहे भैया कि पार्कों में दौड़ो, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आधा घंटा घर में डांस करो यार, बस आधा घंटा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप सब ट्रीटमेंट किसी घर पे तो ट्रीटमेंट पे दौड़ लगा आधा घंटा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप सबसे ज़्यादा बढ़िया खाना क्या क्या आप अपने अनुसार क्या खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? आप क्या पसंद करते हैं? ये तो पब्लिक के लिए, आप क्या पसंद करते हैं? आधा किलो फ्रूट खाने नेचुरल वाले, सारा नेचुरल जो फ्रूट है ना, जैसे सरसों का तेल गाय के देसी बना के अपना सारा खाना बनाओ, रोटी बनाओ, 1-2 परांठे का, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। वो तो चाहिए होता है ना, 2-3 चम्मच तो चाहिए शरीर को, हार्मोन उसी से बनने बॉडी के। तो डॉक्टर साहब, आप जैसे सारे कार्यक्रम बंद हैं, सारा कोई गैदरिंग वाले प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं, अब तो सारे ऑनलाइन टाइप के हो रहे हैं ना, तो हाँ ऑनलाइन टाइप से हो रहे हैं, ऑनलाइन टाइप के डिस्कशन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सारे हम लोग मिल रहे हैं सारे। तो जो प्यार लॉकडाउन से पहले था, क्या वो फिर से इस तरह से हो पाएगा? बोल रहा हूँ, सारे भजन संध्यास भी कर रहे हैं सारे, 50 लोग मिलकर भजन संध्यास भी करते हैं इकट्ठे बैठ के, वो भी कर रहे हैं।
नहीं दिक्कत नहीं हो रही इससे। नहीं दिक्कत तो नहीं हो रही, वो तो फिर सिर्फ डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग हो ही गई ना जी। 1-2 महीने में वैक्सीन भी स्टार्ट हो जाएगी इंडिया में। 1-2 महीने में 50 लाख की तो वैक्सीन स्टार्ट हो गई, 50 लाख पेशेंट्स को देने जा रहे हैं वैक्सीन। एम्स वाला ट्रायल हो रहा था ना, उसमें 50 लाख लोगों की वैक्सीन ट्रायल स्टार्ट हो गई है। 50 लाख लोगों को मिलेगी, पूरे इंडिया को नहीं मिल पाएगी, सिर्फ 50 लाख लोगों को मिलेगी। बट काफ़ी सारी वैक्सीन बाहर से मंगवानी शुरू कर रहे हैं। अगर सबको वैक्सीन मिल जाएगी फिर कोविड की चिंता ही खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अपना संदेश दे मैं दीजिए। तो बताऊंगा, मोदी जी ने जो टाइमली लॉकडाउन करा दिया था ना, उससे बहुत सेफ्टी हो गई थी इंडिया की। उस टाइम न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में नहीं हुई थी, तो वहाँ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, डेथ भी बढ़ गई थी इमीडिएटली। जैसे इनको पुरानी बीमारी थी, बेचारे पॉजिटिव हो गए तो डेथ होनी थी। अगर वही सारे पेशेंट को लॉकडाउन के चक्कर में सारे घर में बिठा दिया, 70 साल के लोगों को भी बाहर मत निकलो, और जिनको पहले मेरे से बात, तो उनको सारे सेफ हो गए थे इंडिया में। इंडिया में तो बड़ा अच्छा टाइमली डिसीजन लिया था मोदी जी, आइडियल डिसीजन लिया था। आप तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर हॉस्पिटल में बिजी होंगे, यहाँ पर भी। अरे यार, मेरे तो दोनों बच्चे भी डॉक्टर हैं, मेरी वाइफ भी डॉक्टर हैं, मेरे बच्चे दोनों सर्जन हैं, उसमें वो भी हफ्ते में 3 बार उनको सर्जन जाना पड़ता है, 3-4 दिन। अच्छा। दोनों बेटा बेटी दोनों जाते हैं, और मेरी वाइफ भी मतलब डॉक्टर है, वो भी जाती है उधर। कहाँ पर है? काम कर रही है वो, तो जाती है। अच्छा। 3-4 दिन तो जाना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। और वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, सेफ्टी के प्लान के सारे पेशेंट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है।